इतिहास ने खुद को दोहराया, फिर जननायक को श्रद्धांजलि का अवसर है। लेकिन अब की बार अखिलेश का कारवा जेपी के प्रतिमा तक पहुंच नहीं पाया। सत्ता ने अखिलेश यादव को घर में ही घेर लिया। समाजवादियों के लिए दीवार फांदना भी मुहाल हो गया। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी, हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। पौ फटने से पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव का आवास छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लग गया। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। अखिलेश यादव का रास्ता बंद कर दिया। समाजवादियों ने हर जतन कर लिया, लेकिन वो गोमती नगर के जेपी सेंटर नहीं पहुंचा। आखिरकार अखिलेश यादव ने समर्थकों के जरिए घर से जेपी की मूर्ति मंगवाई और सड़क पर भी लोकनायक को श्रद्धांजलि दी। उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है, जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन जेपीएनआईसी में दीवालों को फांद करके, कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, जेपीएनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। अखिलेश यादव भले ही सत्ता का सूखा झेल रहे हों, लेकिन जेपी के कई सियासी चेले अब भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन की ही उपज है। बिहार से केंद्र तक वो सत्ता के साझेदार हैं। जयंती पर नीतीश कुमार ने भी जेपी को माला पहनाई। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर संपूर्ण क्रांति के नायक को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सत्ता से लोहा ले रहे समाजवादियों से लोकनायक की जयंती मनाने का हक भी छीन लिया गया। तभी तो अखिलेश ने तानाशाही की दुहाई दी और मोदी सरकार के समर्थन वापसी का आह्वान भी कर दिया। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है। आप इस अवसर पर आप नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, रिश्ते तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक प्रमुख सेनानी हैं, उस आंदोलन के अगली कतार के नेता हैं। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है?
वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाएगा। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहां की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को रोक देंगे। गोमती नगर में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश यादव का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला सेंटर बनवाया, जिसे JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर कहते हैं। लेकिन 2017 में सरकार चली गई और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। गुरुवार की रात भी अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी ये हसरत अधूरी रह गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उनको अंदर जाने से रोकने के लिए JP सेंटर को टिन की चादरों से ढक दिया गया। इल्जाम ये भी लगाया कि योगी सरकार इसे बेचना चाहती है, समाजवादियों के सम्मान का सौदा करना चाहती है। ये क्या लिख रहे हैं? ब्रश और पेन से तू लिख दे भाई। समाजवादी जिंदाबाद। इससे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? और उस गैर कांग्रेसवाद के सोच के साथ जिन लोगों ने सफर शुरू किया था, वो अलग बात है कि आज कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती या उनके जन्म तिथि या पुण्यतिथि पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोका जाएगा। बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश है और बिना मुद्दे के जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया देख रही है, रोक नहीं रहा है। किस तरह की बात नकवी साहब कह रहे हैं? वहाँ वालों का तो दिमाग इधर चल गया है, उत्तर प्रदेश वालों का। नकवी साहब ये कहें रोक नहीं रहा है। टीवी पे आपने देखा होगा, पूरा सील कर दिया गया वहाँ। अखिलेश के मकान के सामने 2000 पुलिस वाले लगा दिए, बैरिकेटिंग कर दी, सब कर दी। तो सारा देश जान रहा है, कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी हमारे आज़ादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था। और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था। उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहाँ लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहाँ बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहाँ, तो वहाँ जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहाँ जाने से मना किया है। जो योगदान जयप्रकाश नारायण जी का है उसको इस देश की आज़ाद जनता कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं रहा है, न देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि भाई गेट लांघ कर जाना पड़ा अखिलेश यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि एक भारत की दूसरी आज़ादी के योद्धा, जिसको मैं कहूंगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, श्रद्धांजलि देने से आप कैसे रोक सकते हैं? और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने उनको रोक दिया, तो ये बहुत ही गलत बात है। जहां महापुरुषों के स्टैचू लगी हो, मूर्ति लगी हो, तो हर किसी नागरिक को जो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाहे
उसे ये अवसर मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए कि पुष्पांजलि कर सके, श्रद्धा सुमन वहां पे अर्पित कर सके। अब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी तो है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर अधिकारी लोग जब मूर्ति पर माल्यार्पण सम्मान करना चाहते हैं तो उस पर अगर दमन चक्र चला रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता को उनके मूर्ति पर जाने से रोका जाता। ये संविधान और प्रजातंत्र और जमहूरियत का अपमान है। ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है। ये घटना इस सरकार की गैर लोकतांत्रिक सोच, तानाशाही पूर्ण रवैया, इसका भ्रष्टाचार, इसका निकम्मा और नकारापन साबित करती है। ये बिल्डिंग 7 साल पहले खड़ी हो गई थी, 7 साल से निर्माणाधीन है। जयप्रकाश नारायण मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी। जयप्रकाश नारायण मतलब 1977 के संपूर्ण क्रांति के नायक। बिहार के सिताब दियारा में जन्मे जयप्रकाश नारायण ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों से नाता तोड़ा और खुद को गांधी नेहरू के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग में झोंक दिया। आजाद हिंदुस्तान की सत्ता भी जब दमन पर उतारू हुई, जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया। आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता छिन गई। समाजवाद का उनका नारा अब भी सियासत में गूंज रहा है। इन्हीं नारों के बदौलत सियासत सत्ता भी हथिया रही, लेकिन शायद ही वो गरीबों के काम आ रही, वरना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जेपी का हिंदुस्तान 127 देशों में 105वें नंबर पर क्यों आता? भूखों की लिस्ट में भारत पाकिस्तान से भी आगे कैसे चला जाता? लेकिन जेपी के हिंदुस्तान में शायद ये सवाल पूछना मना है, ठीक वैसे ही जैसे जेपी के अनुयायियों के लिए जेपी सेंटर जाना मना है।